सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे चावल का ग्रहण करना स्वपन में अत्यंत शुभ, राहु चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाएगा। और सेब फल का ग्रहण करना या उसको दृष्टि में लाना या देखना केतु चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कई बार स्वपन तुरंत फलित भी होते हैं, लाभ वाले स्वपन और हानि वाले स्वपन। स्वपन शास्त्र एक अलग विषय है, स्वपन काल्पनिक, किंतु अगर आपकी फिर भी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है लिखकर बताने का प्रयास करते हैं आपको। शुभ अर्थ बनता है या अशुभ, और प्रभाव रहता है या नहीं रहता है। तो स्वयं के स्वप्न में भी इसमें पहर का भी महत्व होता है। चंद्रमा की स्थिति घट रही है या बढ़ रही है, चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब तरह का। तो इसमें हम देख पा रहे हैं तृतीय पहर है, ये 1:05 समाप्ति का समय है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक तालाब और तालाब के अंदर दो महात्मा स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करते करते वो क्या देखते हैं कि उधर से एक बड़ा सा मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो एकदम सही दोनों बाहर किनारे पर आते हैं। अगर मगरमच्छ भी किनारे पर आता है तो वो करते क्या है, अपने थैले में से एक सेब निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं। तो मगरमच्छ सेब को ग्रहण नहीं करता है। तो अब वो अपने थैले में से एक सिक्का 5 रुपए का निकालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और वो उस पर फेंक देते हैं। जैसे वो उस पर फेंकते हैं वो मनुष्य में बदल जाता है वो मगरमच्छ। तो वो कहता है कि महात्मा जी, आपने हमें मुक्त किया है, तो अब हम इस तालाब को छोड़ रहे हैं। वो महात्मा कहते हैं आप तालाब को कम से कम 5 वर्षों तक नहीं छोड़ सकते, आपको इसी किनारे पर रहकर ही भक्ति करनी है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, केवल स्वप्न। आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने कहा, देखा कि 6 सेब के पेड़, 6 सेब के पेड़ आपने देखे, अत्यंत शुभ, और उस पर जो फल जो मात्रा में थे उसके अनुसार। तो इसमें प्रथम तो शुक्र के साथ केतु की गणना और केतु के साथ चंद्र की गणना, बुध की गणना। तो अब जो अलग अलग मात्रा में थे उसके अनुसार देखिए, प्रथम में तो सिर्फ एक फल, और द्वितीय में सूर्य के साथ गुरु की गणना, सूर्य के साथ राहु की गणना के अनुसार।
गुरु, शुक्र, और छठे पर कोई फल अंकित नहीं था, मतलब कोई फल नहीं था। तो ये स्वपन काल्पनिक। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने कहा था उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, और प्रभाव क्या रहता है। और द्वितीय स्वपन में आपने कहा था, देखा था कि आपने कहा कि दो बर्तन में चावल और उसको चावल को, दो बर्तन में जो चावल हैं, चावल को एक चिड़िया खा रही है। चिड़िया खाती देखी, मतलब उस चावल को ग्रहण कर रही है। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न। सूर्य के साथ चंद्र की गणना, चंद्र के साथ राहु की गणना, राहु की गणना, केवल राहु की गणना, राहु के साथ सूर्य की, और राहु के साथ बुध की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।